कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं प्लीज। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। पीछे सूर्या भी खड़ा था, उसकी भी पलकें भीगी हुई थी। आज तक उसने अभय की लाइफ में कितनी ही परेशानियां, मुसीबतें देखी, लेकिन इस कदर टूटा हुआ आज तक नहीं देखा। तभी सूर्य के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने देखा तो मौलवी साहब थे। वो अभय की ओर इशारा कर, ये लड़का तुम्हारे साथ है। सूर्य ने हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर मौलवी साहब, इतनी बड़ी जिंदगी में आज पहली बार किसी मर्द को इस कदर रोते देखा है। इसकी कोई खास वजह? सूर्या फीका सा मुस्कुरा कर, साहब, मोहब्बत तो पत्थर को भी मोम बना सकती है, फिर तो ये मामूली से आंसू है। मौलवी साहब मुस्कुरा दिए, ऐसा दम तो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही हो सकता है। बहुत खुश नसीब है वो मोहब्बत जिसे ये मोहब्बत करने वाला मिला है, जो जमाने की परवाह किए बिना रोते हुए खुदा से उसे मांग रहा है। माशाअल्लाह, खुदाया इसकी दुआ कबूल करे, आमीन। दिल्ली से दूर एक शिव मंदिर में अव्या पिलर से बंदी बेहोश बैठी थी। उसे धीरे धीरे होश आया। आंखों में कुछ धुंधला नजर आ रहा था। हिलने धुलने की कोशिश की तो खुद को कसा हुआ महसूस किया। उसने आसपास देखा और कुछ वक्त पहले के सीन को याद करने लगी। फ्लैशबैक। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। आव्या कंपनी से निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ गई। वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ बाबा, आ रही हूँ, यही कोई आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। अच्छा, सब पहुंच गए? क्या मतलब मैं हमेशा से लेट लतीफ हूँ? तुम्हें तो मैं आकर बताती हूँ समीर के बच्चे। आव्या अपने दोस्त समीर से बातें करते हुए कार में बैठी और क्लब हाउस के लिए निकल गई। रास्ते में उसे एक टर्मिनल से निकलना था, मगर वो टर्मिनल से बाहर आए ही नहीं, क्योंकि बीच रास्ते में ही उसका किडनैप हो चुका था। आव्या बचाव के लिए हाथ पैर मारने लगी, लेकिन अब लोगों ने उसे बेहोश कर दिया, जहां अब जाकर उसे होश आया। फ्लैशबैक एंड मंदिर। आव्या खुद को छुड़वाने की कोशिश में थी, तभी वहां अक्षय की आवाज गूंजी। अरे तुम उठ गई? आव्या गुस्से से उसे घूरने लगी। वही अक्षय आकर ठीक उसके सामने बैठ गया। वो मुस्कुराकर, मैं तुम्हारे ही उठने का इंतजार कर रहा था। आव्या उससे नजरें फेरते हुए, तुम मुझे किडनैप करोगे ये कभी नहीं सोचा था। खैर, तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, आखिर तुम इंसान के भैंस जानवर जो ठहरे। लेकिन एक मिनट, तुम्हें जानवर भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी वफादार होते हैं और तुम तो एक नंबर के धोखेबाज हो। अक्षय सोचने की एक्टिंग करते हुए, मैं इंसान नहीं हूँ, जानवर भी नहीं हूँ, फिर क्या हूँ? आप बताओ क्या हूँ मैं? आव्या बेहद ही नफरत से, हैवान हूँ तुम। अक्षय मुस्कुराकर अव्या के फेस को टच करने लगा। आव्या उससे अपने चेहरे को दूर करते हुए, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखना, वरना याद रहे मैं जिस इंसान की अमानत हूँ, वो तुम्हारी जो हालत करेगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अक्षय डरते हुए, मैं क्या करूँ अब? आबू, मुझे डर लग रहा है। अगर अभय यहाँ आ गया तो वो मुझे जान से मार देगा। अव्या उसे एकटक देख रही थी। वही अक्षय जोरों से हंसने लगा। अक्षय हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है मिसेज अव्या अभय राठौर, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? अव्या के गालों को कस के दबाते हुए, ताकि तेरे उस अभय को यहाँ बुला सको। जानती हूँ तुम कुत्ते की माफिक गलियों में तुझे ढूंढ रहा है तेरा अभय। अक्षय हंस दिया। वही आव्या की आंखों में आंसू आ गए। अक्षय अव्या के आंखों में आए आंसू साफ करते हुए, तुम बहुत खूबसूरत हुआ वो। तेरे उस पति के आने बाद उसकी आंखों के सामने तेरी खूबसूरती के दर्शन करूंगा, और जानती हूँ तुम वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपनी आंखों से तुझे मेरा होते देखागा। आव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये कभी नहीं होगा, खुद को तुम्हें सौंपने से अच्छा मैं मरना पसंद करोगी। तो बेबी, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? कूल डाउन, इसमें अभी वक्त है। पहले तुम्हारे पति को इस कदर कमजोर तो कर दो, वो उठकर एक एक सांस के लिए मोहताज हो जाए। क्यों? लेकिन इसके लिए तो उसे यहाँ आना पड़ेगा, है ना? आव्या खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए, कमीने, कितना डरपोक है तू। अभय को कमजोर करने के लिए उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। नीच, घटिया इंसान। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अभय को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ देखते ही देखते आधी रात निकल गई, लेकिन आव्या का कुछ पता नहीं चल रहा था। अभय के आंसू सूख चुके थे, पर आंखें अंगार बरस रही थी।
उसमें इतनी तपिश थी कि अगर आज अव्या नहीं मिली तो वो पूरी दुनिया जला देगा। सारे ही अव्या को ढूंढने लगे थे। इतने में अभय को किसी अनजान नंबर से कॉल आया। अभय जान गया कि ये किसका कॉल हो सकता है। वो बिना किसी भाव के, मेरी अव्या कहाँ है? उधर अक्षय मुंह बनाकर, मेरे भाई जरा हाल चाल तो पूछ ले मेरा, आखिर कल ही तो जेल से भागा हूँ। अभय की मुठिया कस गई। वो दांत पिसते हुए, अक्षय मेरी आव्या कहाँ है? अगर उसे खरोच भी आई तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। अक्षय हंस पड़ा, अभी तक तो जिंदा है और तब तक रहेंगी जब तक तू यहाँ आ नहीं जाता। इसीलिए देरी मत कर, वरना तेरे हर एक सेकंड की कीमत यहाँ वो देंगी। मैं आ रहा हूँ, लेकिन तू उसे कुछ नहीं करेगा, समझा? ऑर्डर दे रहा है। चल कुछ नहीं करूँगा, पर तू अकेला ही आएगा। अकेला? जरा भी चालाकी नहीं। इतना बोल अक्षय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अमय और अंकित ने भी सारी बातें सुन ली थी। उन्हें भी अक्षय के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभय के आगे वो शांत थे। यहाँ अभय अक्षय दोबारा भेजी गई लोकेशन के जरिए निकल पड़ा। हर ट्रैफिक रूल सिग्नल को तोड़ते हुए अभय तूफान की तरह निकल रहा था। चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा आव्या की चिंता थी। खैर कुछ पौन घंटे में अभय शिव मंदिर पहुंचा। ये मंदिर दिल्ली से दूर एक गांव में बना था, जो शायद अब बंद हो चुका था। अभय कार से उतरा। जैसे ही अंदर जाने को हुआ, इतने में 2 गुंडे उसके आगे आ गए। तलाशी लेने के बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। अभय कुछ नहीं बोला। उन लोगों ने उसकी चेकिंग की और फिर रास्ता छोड़ दिया। अभय दौड़कर अंदर आया। आते ही नजर पिलर से बंधी आव्या पर गई। उसे सही सलामत देख अभय ने थोड़ी राहत की सांस ली। अव्या ने भी अभय को देख लिया। अभय उसकी ओर बढ़ने लगा, पर इतने में ही अक्षय सामने आ गया। अरे मेरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मुझसे तो मिल लो। अभय गुस्से से, तू तो बड़ा ही कायर निकला। मुझसे बदला लेने के लिए एक लड़की को मोहरा बनाया। अक्षय अभय के चारों ओर घूमते हुए, तू भूल रहा है मेरे भाई, तेरी जान अभी भी मेरे कब्जे में है, इसीलिए ज्यादा जुबान मत चला। अभय बिना किसी भाव के, क्या चाहिए तुझे? मैं अपना सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूँ, बस तू आव्या को यहाँ से जाने दे। अक्षय जोरों से हंस दिया। तेरी धन दौलत अब मुझे नहीं चाहिए और जान तो वैसे भी मैं ले ही लूंगा, लेकिन हाँ, अगर तेरी अव्या को छोड़ना है तो तुझे मेरे सामने नाक रगड़कर इसकी जान की भिख मांगनी होगी। आव्या गुस्से से, कमीने तू और कितना गिरेगा? अभय आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सुन रहे हैं ना आप? अभय एकटक आव्या को देख रहा था। तभी पीछे से अक्षय ने उसके बालों पकड़ खींच लिया, जिससे अव्या चीख उठी। अक्षय अभय से, अभय तेरे पास वक्त नहीं है, वरना ये ऑफर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अव्या को तकलीफ में देख अभय की आंखों में आंसू आ गए। वो झुकने लगा। यहाँ आव्या रोते हुए, अभय प्लीज ऐसा मत कीजिए, इस कमीने के सामने आपको झुकने की जरूरत नहीं है। अभय उसे देख मुस्कुरा दिया, जैसे कहे रहा हूँ तुम्हारे खातिर में कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ये क्या चीज है? आव्या की गाल आंसुओं से भर गई। अभय घुटने के बल बैठ गया। वो झुकता, इतने में 2 से 3 गुंडे उसे मारने लगे। अभय कुछ नहीं बोला, बस शांति से मार खाए जा रहा था। यहाँ अव्या रोना तेज हो गया। अभय क्या कर रहे हैं आप? प्लीज कुछ तो रिएक्ट कीजिए। लेकिन अभय सिर्फ उसे देख रहा था। अक्षय खूब तेजी से हंसने लगा। अभय को इतना लाचार देख उसके कलेजे को ठंडक मिल रही थी। अव्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सच में उससे बड़ी बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होंगी। अभय उससे कितनी मोहब्बत करता है ये जानते हुए भी वो शब्दों में उसका इजहार चाहती थी, जबकि उसका इश्क शब्दों का मोहताज था ही नहीं। यहाँ उस गुंडे ने लास्ट बार अभय के पिठ पर मारा, जिससे अभय के मुंह से खून का फुवारा फूट पड़ा और वो जमीन पर बेजान से गिर गया। आव्या जोर से चिल्लाए, अभय, लेकिन अभय ने कोई हलचल नहीं की। अभय ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आव्या उसे देख बिलख रही थी। वही अक्षय हंसता हुआ आव्या से, यार ये तो स्टार्ट में ही बेसुध हो गया, अभी तो मेन कोर्स आया भी नहीं। आव्या रोते हुए, अभय उठिए ना प्लीज, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। अभय, अभय आपको मेरी कसम, उठिए ना बेबी, अब ये नहीं उठने वाला। शट अप, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो याद रखना अक्षय, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अक्षय उसके सामने बैठकर, अच्छा ऐसा क्या, लेकिन तुम ये कैसे करोगी? बोलो। आव्या बेहद ही नफरत से, तुमको जिंदा छोड़ना ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और यही गलती मैंने 2 बार की, पर इस बार नहीं। तुम्हारा चैप्टर आज यही इसी वक्त क्लोज होगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अक्षय तिरछा मुस्कुराकर, बेबी, अभय की संगत में रहते रहते तुम भी उसी की तरह डायलॉग बाजियां करने लगी हो।
पर कोई नहीं, आज तक अभय की हर चीज में उससे छीनते आया हूँ, फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अक्षय ने झट से आव्या के बालों को पीछे से पकड़ लिया। आव्या की दर्द से खिंच निकल गई। पिछले जन्म की हर एक वो कड़वी यादें उसके जहन में उतरने लगी, साथ ही आंखों से आंसू भी। यहाँ उसके होठों की ओर बढ़ने लगा। तभी साइड से अभय ने जोर की लात उसे मारी, जिससे अक्षय 2-4 कदम दूर जाकर गिरा। अभय होठों के किनारों पर लगे खून को साफ करते हुए, तेरा गेम ओवर मेरे भाई। अक्षय एकटक अभय को देखने लगा, फिर हंसते हुए, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है अभय, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बर्बादी होती है। जरा चारों ओर देख, सारे मेरे आदमी हैं और तू अकेला। उनके पास वेपन्स है जो तुझे 1 सेकेंड में पाताल के दर्शन करवा सकते, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। अभय सर्किट स्माइल के साथ, तू मुझे इतना बेवकूफ समझता है। अक्षय के रंग उड़ने लगे। वही अभय हाथ में बंधी वॉच में टाइम देखते हुए, सिर्फ 10 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ अभय की काउंटिंग खत्म हुई। वही मंदिर में एक के बाद एक काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स अंदर घुसे चले आए और अक्षय के सड़क छाप गुंडों को पिटने लगे। इन्हीं में अमय अंकित भी शामिल थे। अक्षय के गुंडों ने अभय पर हमला कर दिया, जिससे अभय लड़ने लगा। अक्षय हैरानी से सब कुछ देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर इन 10 सेकेंड में हुआ क्या। यहाँ अंकित आव्या के पास आया और उसे आजाद करवाने लगा। आबू तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अंकित उसे ले जाते हुए। चलो जल्दी यहाँ से, आव्या ना में सिर हिलाते हुए। अभय, मैं अभय के बिना नहीं जाऊंगी। आबू दोनों भैया यहाँ सब संभाल लेंगे, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, यहाँ खतरा हो सकता है। आव्या ने एक नजर अभय को देखा जो अक्षय के आदमियों से फाइट कर रहा था। उसे लड़ते हुए देख आव्या को कुछ धुंधली सी यादें आने लगी। सिर बुरी तरह दर्द करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंकित चिंता से, आबू तुम ठीक तो हो? लेकिन आव्या की नजरें सिर्फ अभय को देख रही थी, जिसके साथ ही कुछ यादें उसके जहन में आने लगी। धीरे धीरे अव्या को वो वक्त याद आने लगा जब उसका किडनैप हुआ था और अभय ने ही उसकी जान बचाई थी। इसका मतलब मैं अभय को पहले से। आव्या बिल्कुल हैरान थी। आंखों में आंसू भी थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी। तभी एक गुंडा पीछे से अभय पर वार करने लगा, जो देख अव्या घबरा उठी। अभय पीछे। अभय ने उस आदमी के सीने पर गाली चला दी। यहाँ अंकित भी अपने भाइयों की हेल्प करने लगा। अक्षय साइड में खड़ा ये सब देख रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि अब वो नहीं जीत सकता, जिससे नजरें आव्या पर चली गई। बेपनाह गुस्से के साथ वो अव्या की ओर बढ़ गया। किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं था। यहाँ तक आव्या भी बस अभय को निहारने में मगन थी। उतने में अक्षय अव्या के मुंह को बंद कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। आव्या झटपटाने लगी। यहाँ अभय का दिल जोरों से धड़कने लगा। नजरें बेचैनी से चारों ओर देखने लगी। तभी उसे अक्षय मंदिर पीछे साइड जाता हुआ दिखाई पड़ा। अभय भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। अभय अक्षय को रोकते हुए, अक्षय अव्या को छोड़ दे। सुबह की किरणें चारों ओर फैलने लगी। अब तक राठौर फैमिली के साथ साथ मिस्टर कपूर और सुधा भी वहां पहुंच गए। पुलिस की टीम भी लोकेशन मिलते ही इस जगह पर तैनात हो गई। अभय ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। इतने सारे लोगों को देखते हुए अक्षय घबरा उठा। उसने अपनी जेब से गन निकाली और आव्या के ऊपर तानते हुए, कोई मेरे पास नहीं आएगा, वरना मैं आव्या का मार दूंगा। आव्या के सिर पर गन देख अभय की सांसें अटक गई। आव्या के भी चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। अक्षय धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। पीछे की ओर खाई थी जो ज्यादा गहरी तो नहीं लेकिन खतरनाक जरूर थी। मिस्टर कपूर गुस्से से, अक्षय ये क्या पागलपन है, छोड़ो आव्या को। अक्षय गुस्से से, आगे आने की कोशिश भी मत कीजिएगा डेड, वरना मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसे मार दूंगा। और आप तो जानते हैं ये खून करते वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैभव जी अक्षय को समझाते हुए, अक्षय हम बैठकर बात करते हैं, पर मुझे कोई बात नहीं करनी है मामा जी। अक्षय तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, फिर तुम मेरी आव्या को क्यों बीच में ला रहे हो? अभय लाचारी से बोला, जिस पर अक्षय हंसते हुए, हाँ दुश्मनी तो मुझे तुझसे ही है। इससे तो बस मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, जो कि तेरी वजह से मुझे नहीं मिली। अब रही इसकी गलती तो ये तेरी है, यही सबसे बड़ी गलती है इसकी। अगर तू इसे मेरी होने देता तो आज ये हमारे बीच नहीं आती। बट वेट, गलती तेरी भी नहीं है मेरे भाई, गलती इस भी है। कहते हुए अक्षय ने गन अव्या के सिर पर सटा दी, जिससे सभी चीख उठे। आव्या की धड़कनें बढ़ गई। अक्षय दांत पिसते हुए, कितनी बार मैंने इस आगे अच्छाई का ढोंग रचा लेकिन पता नहीं क्यों
मुझसे ज्यादा इस अभय में इंटरेस्ट दिखाती थी। आव्या नफरत से, क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जानती थी। तू कितना घटिया, झूठा, मक्कार इंसान है। अक्षय का ध्यान भटका देख अंकित ने बाजू से पत्थर उठाया और अक्षय की ओर फेंक दिया, जिससे अक्षय के हाथ से गन छूटकर खाई में गिर गई। अभय को मौका बिल्कुल सही लगा। वो अक्षय की बढ़ने लगा। वही अक्षय को जब एहसास हुआ कि अब बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो दीवानों की तरह हंसने लगा। सुधा जी रोते हुए अपने बेटे को देखने लगी। अक्षय अपनी ओर बढ़ते हुए अभय को देख तिरछा मुस्कुरा कर, तू हमेशा से मुझसे जीतता आया है अभय, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुझे ऐसी शिकस्त दूंगा कि तू जिंदगी भर उभर नहीं पाएगा। अभी कोई उसकी बातों का मतलब समझता। उतने में अक्षय अपने कदम पीछे की ओर लेने लगा। सब समझ गए अक्षय क्या करने वाला है। सब लोग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ गए। अक्षय हंसते हुए, अभय, आज मैं मरकर तुझसे जीत जाऊंगा और तू जी कर भी मुझसे हार जाएगा। मोहब्बत में शिकस्त मुबारक हो मेरे भाई। इतना बोल अक्षय खाई में गिरने लगा। साथ ही आव्या ने भी अपने साथ खींच लिया। आव्या के गिरते ही अभय जोर से चिल्लाया, आव्या। अभय ने तुरंत गिरती हुई आव्या का हाथ थाम लिया। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेना को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। आव्या के गिरते ही वहां दो लोगों के नाम का शोर गूंज उठा। एक अक्षय का, जिसे सुधा जी और मिस्टर कपूर ने पुकारा था, तो दूसरा आव्या का, जिसे राठौर फैमिली ने चिल्लाया था। आव्या के गिरते ही अभय तुरंत उसकी ओर लपका, जिससे आव्या की कलाई अभय के हाथ में आ गई। सभी के दिल बुरी तरह घबरा उठे। अभय के हाथ से सहारे आव्या खाई में लटक गई, जहां अक्षय ने आव्या का पैर पकड़ लिया था। दोनों इस वक्त खाई में झूल रहे थे। सुबह की ठंडी हवा फिजा में बह रही थी। सारे ही लोग पहाड़ी के किनारे आकर नीचे झांकने लगे। आव्या ने एक नजर खाई को देखा, जहां पिछले जन्म की कुछ कड़वी यादें एक बार फिर ताजा हो गई। ऐसी ही ऊंचाई से गिरकर उसका अंत हुआ था और आज एक बार फिर किस्मत में उसी मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया। जहां बच गई तो जिंदगी, अगर गिर गई तो मौत। आव्या अभय की आंखों में देखने लगी। अभय उसका हाथ कस के थामते हुए, लिटिल, खुद को ऊपर की ओर पुश करो। आव्या भी एफ्ट लगाने लगी, मगर नफरत में चूर अक्षय आव्या का पैर नीचे की ओर खींचने लगा। अभय, आज तेरा हारना पक्का है मेरे भाई, ये जुदाई पक्की है। सुधा जी रोते हुए, अक्षय ऐसा मत बेटा, उसके साथ तू भी गिर जाएगा। लेकिन अक्षय नफरत में अंधा हो चुका था। सुधा जी बिलख रही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। मिस्टर कपूर तो गुमसुम से खड़े हताश नजरों से सारा तमाशा देख रहे थे। एक तरफा वजन के चलते पहाड़ी की सत्य खिसकने लगी। अभय के हाथ की नसें फूलकर उभर गई। लिटिल, पुश योरसेल्फ अपवर्ड। अभय, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो रहा। आव्या कोशिश करती, पर अक्षय उतनी ही तेजी से नीचे की ओर खींच लेता। यहाँ पहाड़ी की सतह पर अब दरार पड़ने लगी। आव्या उस दरार को फॉलो करते हुए अभय की ओर देखने लगी। दरार अभय की ओर बढ़ रही थी। पहाड़ी के खिसकते ही अभय भी नीचे गिर जाएगा, ये सोचते ही आव्या घबरा कर, अभय मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अभय गुस्से से, शट अप, ऐसी सिचुएशन में भी तुम। आव्या उसकी बात बीच में काटते हुए, अभय पहाड़ी खिसक रही है, ऐसे मेरे साथ साथ आप भी गिर जाओगे, इसीलिए प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। कहते हुए अव्या की आंखों से आंसू बह निकले। अभय ना में सिर हिलाते हुए, न मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर एकदम से चिल्ला कर, भैया प्लीज जल्दी से रस्सी लाना। यहाँ अमय अंकित पुलिस की जिप से रस्सी लेकर दौड़ पड़े, लेकिन जब तक वो पहुंचे काफी देर हो चुकी थी। पहाड़ी खिसक गई, जिसके साथ ही आव्या और अभय का हाथ भी छूट गया। अभय खिंच उठा। लिटिल, वॉट रहते वैभव जी और कमिश्नर ने उसे पीछे की ओर खींच लिया। अभय खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगा। वही आव्या गिरते हुए बस अभय को देख रही थी। आंखों के कोरों से आंसू बहने लगे। कुछ ही सेकेंड में अक्षय फिर आव्या दोनों गिर गए। पानी की तरह दोनों की बॉडी से खून निकलकर फैलने लगा। आव्या ने एक आखिरी बार अभय को देखा और फिर आंखें बंद हो गई। मन में सिर्फ यही था, मैं अपनी तकदीर नहीं बदल पाई। यहाँ अभय ने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़वाकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। उसके पैरों से लगभग जान खत्म हो चुकी थी। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो आव्या के पास पहुंचा। अभय के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो कांपते हाथों से आव्या को अपनी बाहों में लेते हुए, लिटिल आंखें खोलो, देखो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुना तुमने, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कितना खतरनाक हूँ। मेरी बात ना मानने वालों में हरगिज नहीं बख्शता, समझी।
अभय को ऐसी हालत में देख साधना जी मुंह दबाए रो पड़ी। सभी की आंखों में आंसू थे। यहाँ मिस्टर कपूर और सुधा जी अक्षय के पास बैठे रो रहे थे। अभय की आवाज सुन अव्या ने हल्की सी आंखें खोली। खून से उसका पूरा चेहरा रंगा हुआ था। अव्या को होश में देख अभय जल्दी चल, आबू को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अमय के कहने पर अभय ने उसको बाहों में उठा लिया और कार की ओर ले आया। अमय ने कार स्टार्ट कर दी। वही अभय आबू को गोद में लेकर बैठ गया। आबू का सिर अभय की गोद में था। वो धीरे धीरे फिर बेहोशी के आलम में जाने लगी। अभय घबरा कर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, समझी? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आव्या कुछ बोलने की कोशिश करने लगी। अभय बीच में उसे टोकते हुए, जानता हूँ मुझसे दूर नहीं जाओगी। वो मुस्कुरा दी। अभय ने अव्या का हाथ अपने गाल से लगा दिया, जिससे वो खून से सन गया। अव्या आंखें बंद करने लगी, जिससे अभय तड़प कर आई लव यू यही सुनना था ना तुम्हें, कह दिया। जीत गई तुम, हार गया मैं, अब तो खुश हूं ना। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना अव्या, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। सुन रही हूं ना तुम, मुझसे दूर मत जाना। आव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यही तो सुनना चाहती थी अभय के मुंह से, लेकिन जब उसने कहा है तो वो मौत के दरवाजे पर खड़ी है। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर ना तो जुबान साथ दे रही थी ना दिमाग। अभय रोते हुए अमय से, भाईया जल्दी चलाए ना गाड़ी। आंसू तो अमय के भी निकल रहे थे। अभय को यूं टूटा हुआ देख उसका दिल कट रहा था। फिक्र मत कर अभय, बस हम पहुंचने वाले हैं। अंकित भी ये सब देख रहा था। अभय की आंखों से आंसू रफ्तार से बहने लगे। उसके दिलो दिमाग में आव्या को खोने का डर हावी हो चुका था। किसी भी हाल में वो उसको खोना नहीं चाहता था। इधर आव्या की आंखें बंद हो गई। अभय के डर से हाथ पैर फूलने लगे। लिटिल आंखें खोलो अपनी, वो जोर से बोल रहा था मगर अव्या उसकी गोद में बेजान सी हो गई। हॉस्पिटल आ चुका था। अभय जल्दी से उतर कर उसको अंदर ले गया और डॉक्टर चिल्लाने लगा। वर्ड बाएं स्टीचर ले आया। तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। अभय को कौन बेवकूफ नहीं जानता होगा। डॉक्टर ने अव्या की हालत देखी। वो जानते थे अव्या का बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई बताने की हिम्मत उनमें नहीं थी। डॉक्टर नर्स से, सिस्टर जल्दी से इन्हें ओरती में शिफ्ट कीजिए। अव्या का इलाज शुरू हो चुका था। अभय वही निढाल सा बेंच पर बैठ गया। आंखों से आंसू सूख चुके थे। अंकित उसे संभालने लग, भाई आबू ठीक हो जाएगी। आंखें बंद कर अभय ने दीवार से सिर टिका दिया। अब तक पूरी राठौर फैमिली, साथ ही पलक जी, मुस्कान भी आ गए। पलक जी तो अपने होश खो चुकी थी। यहाँ दूसरे वार्ड में अक्षय की डेथ बॉडी थी। उसने जगह पर ही दम तोड़ दिया था। सुधा जी बाल नोचते हुए रोने लगी। वही साइड में मिस्टर कपूर सिर पकड़े फ्लोर पर बैठे थे। आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभय ने कोई मूव नहीं किया। साधना जी उसके पास आई, उसके बालों पर हाथ फिराते हुए, अभय रोना आ रहा है तो रो ले बेटा, लेकिन ऐसे भूत बना मत बैठ। तुझे ऐसे देख मेरा कलेजा फफट रहा है। अभय ने बिना किसी भाव के उन्हें देखने लगा, फिर औरती की ओर देखते हुए, मैं ठीक हूँ मोम। साधना जी कुछ और कहने लगी, मगर वैभव जी ने उन्हें रोक दिया। यहाँ 5 मिनट के बाद नर्स बाहर आई। आप में से किसी का ब्लड है? हमारे ब्लड बैंक में ये ग्रुप अवेलेबल नहीं है और इस वक्त पेशेंट को ब्लड की सख्त जरूरत है। तो सिर्फ अविनाश का है, पर वो तो आउट कंट्री है। पलक जी खुद को शांत करते हुए बोली। ये सुनकर सभी परेशान हो गए। अमय उठते हुए, मैं दूसरे ब्लड बैंक में पता करता हूँ। मैं भी अपने कुछ फ्रेंड्स से बात करती हूँ। प्रिया और मुस्कान भी ब्लड की खोज में लग गए। यहाँ अभय की नजरें सिर्फ ओटी के डोर पर थी। हॉस्पिटल। कुछ समय बाद वैभव जी अमय से कुछ पता चला। अमय निराशा से नामे सिर हिलाकर, नो डेट, ये ब्लड काफी रियर होता है, आसानी से मिलना बहुत मुश्किल है। तभी अंकित उनके पास आया। डेट, मेरे एक फ्रेंड से बात हुई है, उसके नियम में एक ब्लड बैंक है जहाँ से ब्लड का अरेंजमेंट हो चुका है। वो बस लेकर आता ही होगा। कुछ ही देर में ब्लड आव्या तक पहुँच गया। नर्स ब्लड के पाउच लेते हुए, इतने ब्लड से काम नहीं चलने वाला, पेशेंट का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, हमें और खून की जरूरत है। वैभव जी परेशान होकर, बट इतने शॉर्ट टाइम में हम और ब्लड कैसे अरेंज करेंगे? आई नो सर, पर आपके पास 1 घंटा है, क्योंकि इससे ज्यादा ना पेशेंट की कंडीशन टाइम दे सकती है और ना हम। आई होप यू अंडरस्टैंड। नर्स चली गई। सभी एक बार फिर ब्लड की तलाश में जुट गए, लेकिन अभय बस स्टेशु की तरह बेंच पर बैठा था। निगाहें सिर्फ और सिर्फ ओटी के डोर पर थी। उसकी व्हाइट शर्ट आन्या के खून से रंगी हुई थी।
बाल बिक चुके थे, आंसुओं से आंखें लाल और सूज चुकी थी। हमेशा रुआब में रहने वाला चेहरा आज बेरंग सा हो गया था। आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन एक डर जरूर था, आव्या को खो देने का। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि ओटी से डॉक्टर बाहर आए। सर मिस दीवान के पेरेंट्स। अभी डॉक्टर इतना ही बोली थी कि पलक जी अपने आंसू साफ करते हुए, जी मैं उसकी माँ हूँ। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो वो एक पेपर लेकर उसके सामने आ गई। डॉक्टर उसके हाथ से पेपर लेकर पलक जी की ओर बढ़ाते हुए, मैम ये पेपर साइन कर दीजिए, जिससे हम आगे का इलाज शुरू कर सके। सभी कंफ्यूजन में डॉक्टर को देखने लगे। हमें पेपर लेते हुए, साइन पर क्यों, हमने तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। सर पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, ऐसे में अगर उन्हें कुछ होता है तो हॉस्पिटल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। पलक जी की आंखें फिर छलक पड़ी। साधना जी, प्रिय मुस्कान उन्हें संभालने लगे। वैभव जी की नजर शांत बैठे अभय पर गई। वो उसके पास आए, कंधे पर हाथ रखा। अभय उनकी ओर देखने लगा। वैभव जी धीरे से, अभय डॉक्टर ने जो कहा तुमने सुना। अभय बिना किसी भाव के ना में सिर हिला देता है, जिससे वैभव जी की पलकें भीग गई। उन्होंने डॉक्टर की कही बात उसे बताई, फिर पलक जी और इशारा कर बोले, पलक बहन अभी ऐसी हालत में नहीं है और अविनाश यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए सिग्नेचर तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अभय ने एक नजर पलक जी को देखा और फिर ना में सिर हिलाते हुए, सॉरी डैड, ये मुझसे नहीं होगा। अभय टाइम नहीं है, आव्या ट्रीटमेंट के इंतजार में है। अब अभय की आंखों से आंसू बह निकले। वो नजरें चुराते हुए, नहीं भैया ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझे फोर्स ना करे। अभय ने लाख आंसू छुपाने की कोशिश की, मगर वैभव जी से छुप ना सका। इतनी बड़ी जिंदगी में आज पहली बार उन्हें पता चला कि उन बेटा रो भी सकता है, या शायद उन्होंने कभी अभय के आंसू देखे ही नहीं। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही अविनाश जी वहां पहुंच गए, जिन्हें आशीष जी सहारा देते हुए ला रहे थे। अव्या के साथ हुए एक्सीडेंट की खबर उन्हें मिल चुकी थी, जिसने उन्हें अंदर तक दहला दिया। अव्या के गायब होने की खबर लगते ही वो तुरंत लंदन से इंडिया के लिए निकल गए। अविनाश को देख पलक जी दौड़ते हुए आए और उनके सीने लगकर बिलख उठी। अविनाश जी के भी आंसू निकलने लगे। डॉक्टर ने साइन के लिए याद दिलाया। अविनाश जी ने कांपते हाथों से सिग्नेचर कर दिए। करीब 3 से 4 घंटों तक ऑपरेशन चला। फिर डॉक्टर अपनी टीम के साथ बाहर आए। सभी ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर अपना मास्क निकालने लगे। तभी अविनाश जी, डॉक्टर मेरी प्रिंसेस खतरे से बाहर है। पर क्या डॉक्टर, हमें बोला, जिस पर डॉक्टर गहरी सांस छोड़ते हुए, सिर पर गहरी चोट आई है। 12 घंटों में होश आ गया तो ठीक है, वरना वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुन सभी सन पड़ गए। डॉक्टर कुछ हिदायतें देकर चले गए। आव्या को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। पलक जी और मुस्का वहीं रुक गई। बाकी सब एक एक बार देखकर बाहर आ गए, लेकिन अभय अपनी जगह से नहीं हिला। देखते ही देखते रात हो गई। अब ज्यादा लोग तो रुक सकते नहीं थे, इसीलिए पलक, अविनाश, मुस्कान, अमय और अभय के अलावा सभी लौट गए। प्रिया भी रुकना चाहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में उसे रेस्ट की बहुत जरूरत थी, इसीलिए सबके कहने पर चली गई। देर रात गए। अभय आईसीयू में आया। नजरें मशीनों के बीच घिरी आव्या पर चली गई। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, सिर पर पट्टी, एक हाथ में प्लास्टर बांध हुआ था। चेहरे पर कोई नूर नहीं। उसे ऐसे देख अभय के दिल में टिस्सी उठी और आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे आव्या के पास आया और टूल लेकर वहीं बैठ गया। कमरे में गहरी खामोशी थी। शोर था तो सिर्फ मशीनों और दूसरा अभय की करीबी से धड़कती अव्या की धड़कनों का। अव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर अभय एकटक बस उसे निहारता रहा। यहाँ अव्या की धड़कने बैलगाम घोड़े की स्पीड से दौड़न लगी, जिसकी गवाह मशीनें थी। इस शोर को सुन अभय होली से मुस्कुरा दिया और धीरे से अव्या के हाथ को चूमते हुए आंखें बंद कर ली। ये रात निकल गई और अगली सुबह का उजाला जमीन पर पड़ने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शमशान घाट। शमशान घाट में अक्षय का शिशिर चिता पर लिटा हुआ था। गिनती के लोग थे। एक साइड सुधा जी माहिरा के सीने से लगी बिलख रही थी। माहिरा ने एक नजर अक्षय की डेड बॉडी को देखा और फिर नजर फैली। आंसू तो उसके भी निकल रहे थे। अक्षय के अंतिम संस्कार में भी राठौर फैमिली का एक भी मेंबर शामिल नहीं हुआ था, न ही कोई रिश्तेदार। पंडित जी हाथ में जल से भरी मटकी लिए आगे आए। अंतिम क्रिया कौन करेगा? मिस्टर कपूर धीरे से, मैं। जी आप पंडित जी ने सवाल किया, जिसके जवाब में मिस्टर कपूर, बदकिस्मती से ये मेरा बेटा था पंडित जी। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा।
मटकी मिस्टर कपूर के कंधे पर रख दी गई। सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में मुखाग्नि को बारी आई। मिस्टर कपूर ने दिल पर पत्थर रखकर मुखाग्नि, फिर पीछे हो गए। सुधा जी रोते हुए अपने बेटे को देख रही थी, जो हमेशा के लिए उनसे दूर, बहुत दूर हो चुका था। मिस्टर कपूर ने आंखों के आंसू साफ किए। यहाँ अक्षय का दाह संस्कार हुआ, वहाँ अव्या होश में आने लगी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने अभय का चेहरा पाया। उसके होठों पर मुस्कान तो वही आंखों में आंसू आ गए। अभय अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए, कैसी हूँ, बहुत दर्द हो रहा होगा ना। लेकिन आव्या बिना कुछ बोले उठने की कोशिश करने लगी। अभय उसे रोकते हुए, क्या कर रही हो, लेटी रहो ना शांति से। पर तब तक अव्या उसके गले से लग गई। आव्या रोते हुए, आप बहुत बुरे हो अभय, बहुत बुरे। आप मुझे इतने सालों से जानते थे लेकिन एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अभय उसके सिर को सहलाते हुए, तुम भूल चुकी थी लिटिल। अव्या उससे अलग होकर, भूल गई थी तो याद दिलाते, तुम्हें याद आ जाता। अभय एब्रो उचकाते हुए, जिस पर आव्या कुछ नहीं बोली। अभय मुस्कुरा दिया। आव्या उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। आव्या को होश चुका ये जानकर सभी उससे मिलने के लिए अंदर आने लगे, मगर जब सबकी नजर इन दोनों पर गई तो मुस्कुराते हुए उल्टे कदम लौट गए। अक्षय का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका था। कुछ दर्द तकलीफों के बाद आव्या ने अपनी किस्मत बदल ही दी। 7 महीने बाद हॉस्पिटल, पूरा राठौर परिवार लेबर रूम के आगे मौजूद था। अंदर प्रिया की डिलीवरी चल रही थी। मैं परेशान सा बस वार्ड के बाहर चक्कर काट रहा था। इतने में डॉक्टर बेबी को लेकर बाहर आए। मुबारक हो मिस्टर राठौर, बेबी गर्ल हुई है। पूरा घर खुशी से झूम उठा। राठौर फैमिली में कई सालों बाद लड़की का जन्म हुआ था। साधना जी ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया किया। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। कुछ समय बाद सारे प्रिया के पास मौजूद थे। प्रिया आसपास देखते हुए, आवो, वो कहाँ है। सबसे ज्यादा वेट तो उसे ही था बेबी के आने का। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही डोर की तरफ से आवाज आई, हम यहाँ ही दी। सबकी नजरें डोर की ओर घूम गई, जहाँ ढेर सारे कलरफुल बलून्स के साथ अभय और आवू बहुत सारे टॉयस लिए खड़े थे। दोनों ने ब्लूज छोड़े जो सीधे जाकर सीलिंग से चिपक गए। आव्या दौड़ते हुए प्रिया के पास आए और झट से बेबी को गोद में ले लिया। अभय टॉयस और बड़ा सा फ्लावर बुके प्रिया को देते हुए, भाभी ये आपके लिए। इस सब की क्या जरूरत थी अभय, पहले ही तुम सब ने एक पूरा कमरा बेबी के सामान से भर दिया है। अभय मुस्कुरा दिया, वही अंकित, भाभी ये तो कुछ नहीं है, भाई का अपना बेबी आने दो, फिर तो वो पूरा शॉपिंग मॉल ही खरीद लेंगे। क्यों भाई, अभय ने उसे आंखें दिखा दी। यहाँ आव्या बेबी से अपना परिचय देते हुए, बेबी मैं तुम्हारी आवू मासी। तभी अभय उसे बीच में टोकते हुए, वेट बेबी ये आपकी मासी नहीं चाची है। व्हाट चाची, बेबी मैं आपकी चाची नहीं हूँ, ये आपके मौसा है। अभय झुंझुला कर, मौसा, ये कितना अजीब वर्ड है। तुम बेबी की चाची हो, इट्स फाइनल। नहीं आप मौसा है, दिस इज फाइनल। दोनों की बहस देख जहां अंकित मस्त मजे ले रहा था तो वही प्रिया ने अपना सिर पिट लिया, क्योंकि ये बहस पिछले 9 महीने से चली आ रही है। हमारी बेबी टुकुर टुकुर बस चाचू और मासी की बहस देख और सुन रही थी। तभी मैं अपनी बेटी को उन दोनों से लेते हुए, पहले तुम दोनों डिसाइड कर लो कौन चाची है और मौसा, फिर मिलना बेबी से। आव्या कंधे उचकाते हुए, इसमें डिसाइड करने जैसा क्या है, मैं मासी हूँ और अभय मेरे हस्बैंड होने के नाते बेबी के मौसा। इस लॉजिक से तो तुम भी मेरी वाइफ हो, मैं बेबी का चाचू तो तुम उसकी चाची। अभय बोला तो आव्या आंखें छोटी करते हुए, आप मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अभय नजरें चुराने लगा। उसे नजरें चुराते हुए देख सभी मुंह दबाए हंसने लगे। अंकित अभय के कान में धीरे से, भाई बीवी के सामने खुद भगवान की भी नहीं चली, फिर आप कौन से खेत की मूली हो। अभय उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जिससे अंकित हड़बड़ा गया। दिन बीतते चले गए। 2 महीने बाद यानी कि आज अंकित और मुस्कान की शादी थी। इसी मंडप में अभय और आव्या की शादी भी पूरे रीति रिवाज के साथ करवाई जाने वाली थी। सभी उसी महल में मौजूद थे जहां प्रिया और अमय की शादी हुई थी। गार्डन के बीचों बीच 2 मंडप लगाए गए थे। एक में अंकित और मुस्कान के फेरे हो रहे था तो दूसरे में अभय आव्या का हाथ पड़े फेरे ले रहा था। पंडित जी सिंदूर की थाल आगे करते हुए अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। पलक जी ने आव्या का चेहरा अपने अंचल से ढक लिया। वही अभय ने सोने के सिक्के से आव्या की मांग भरी। अव्या की आंखों से आंसू का एक कतरा बेह निकला। फिर मंगलसूत्र उठाया और अव्या के गले में बांध दिया।
यहाँ अंकित ने भी मुस्कान की मांग भरी और मंगलसूत्र पहना दिया। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। अंकित ने मुस्कुराकर मुस्कान का हाथ पकड़ लिया। यहाँ आव्या भी घूंघट के तले बस मुस्कुरा रही थी। दोनों जोड़ों की विदाई हुई। अविनाश पलक जी के आंसू तो रुक नहीं रहे थे। अभय पलक जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर दोनों से, डेड मम्मा, जितना प्यार आप दोनों ने मेरी लिटिल को दिया है, उससे कई ज्यादा मैं उसे दूंगा। ट्रस्ट भी, कभी उसकी आंखें अपनी वजह से नम नहीं होने दूंगा। पलक जी ने हाँ में सिर हिला दिया। वही अविनाश जी जो आव्या को गले लगाए खड़े थे, उन्होंने अभय को भी सीने से लगा लिया। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा, तभी अपनी जान से कीमती प्रिंसेस तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसका हमेशा ध्यान रखना, खुद से भी ज्यादा, अभय ने विश्वास के साथ कहा। यहाँ मुस्कान भी अपने मोम डेट भाई बहनों से गले मिलकर रो रही थी। जहाँ वैभव जी मुस्कान के डेट को विश्वास दिलाते हुए, आप बेफिक्र रहिए भाई साहब, मुस्कान को हम बहू नहीं बेटी बना कर रखेंगे। अब आप विदाई कीजिए, देरी हो रही है। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। विदाई हुई। बोले तो बारात बेग से फ्रंट साइड लौट आई। सारी रस्में हो जाने के बाद दोनों जोड़े अपने कमरे में थे। आव्या घूंघट लिए बेड के बीचों बीच बैठी थी। उसकी नजरें सजे हुए कमरे को घूर रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। आज उसकी फर्स्ट नाइट थी। डरना, घबराना जो हर लड़की के लिए आम बात होती है इस टाइम। इतने में अभय कमरे में आया, जिसे देख आव्या ने तुरंत घूंघट गिरा लिया। अभय मुस्कुराते हुए उसके पास आया। इतनी गर्मी में घूंघट लिए क्यों बैठी हूँ? अब तो शादी भी हो गई है। उठा। अभय के हाथ उसका घूंघट उठाने के लिए बढ़ रहे थे। तभी आव्या थोड़ा सा पीछे होते। अरे ऐसे नहीं उठाना है, दी ने बोला है पहले मुंह दिखाई लेना, फिर ही आपको चेहरा देखने की परमिशन। लेकिन मुंह दिखाई क्यों? तुम्हारा फेस तो पिछले 1 साल से हर पल देखते आ रहा हूँ। आप कितने सवाल पूछते हैं? 1 मिनट, कहीं आप गिफ्ट लाना भूल तो नहीं गए? अव्या घूंघट के अंदर से अभय को घूरते हुए बोली। अभय मुस्कुराकर शेरवानी की जेब से कुछ निकालते हुए, अपना हाथ आगे लाओ। आव्या मुंह फुलाए। क्यों? अभय प्यार से उसका हाथ आगे करता है, फिर एक एक कर चूड़ियां निकालने लगा। अव्या की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। वो हकलाते हुए, आप अभय का तुम्हारे गिफ्ट की जगह बना रहा हूँ। अव्या को कुछ समझ नहीं आया। वही अभय उसके हाथ में एक नाजुक सा गोल्ड ब्रेसलेट पहना देता है, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे थे, जो आव्या के हाथ मूव करने पर छनक उठते। अभय अव्या के हाथ को चूम लिया। अब इस पर्दे को हटाने की इजाजत है, मालिका ए आलिया। अव्या ने परमिशन दी तो आदि ने घुंघट का पर्दा दोनों के बिक से खत्म कर दिया। पर्दे के हटते ही खूबसूरत चांद का दीदार हुआ, जो दुल्हन के लिबाज में अभय के सामने मौजूद था। लाइट मेकअप, ओवल राजपूती ज्वेलरी, बड़ी सी राजपूतनी नथ, जिसने आव्या के छोटे से चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। होठों पर पिंक लिपस्टिक, दुल्हन के रूप में आव्या कयामत लग रही थी। अभय तो बस उसे देखता ही रह गया। वही आव्या ने शर्म से पलकें झुका ली। अभय मुस्कुराकर, उसके चेहरे की चमक के आगे सब सादा लगा। आज आसमां में चांद पूरा था मगर आधा लगा। अव्या अभय की आंखों में देखने लगी। उतने में अभय ने अव्या की नथ उठाए और उसके होठों पर कब्जा कर बैठ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। आव्या के हाथ अभय के बालों में चलने लगे। करीब 25 मिनट बाद अभय अव्या के लबों से दूर हुआ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आगे बढ़ने की इजाजत है। अव्या बिना कोई जवाब दिए अभय के होठों पर टूट पड़ी। वही अभय को अपना जवाब मिल गया। वो आव्या को लेकर लेट गया। जहां आज ये दोनों प्यार के साथी तन मन धन से एक दूसरे के हो गए, ताउम्र के लिए। दोस्तों, आपको पॉकेट नोवेल की कोई भी स्टोरी पसंद हो और YouTube पर आपको नहीं मिले तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। 5 साल बाद राठौर मेंशन। प्रिया रसोई के कामों में लगी थी। वही एक 5 साल की लड़की उसका पल्लू पकड़े घूम रही थी। मोम, मासी कब आएगी? प्लीज बताओ ना। उद्धरण चिन्ह। प्रिया खाना डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए, अनवी जल्दी आ जाएगी आप मासी, क्यों इतना परेशान हो रही हो? उद्धरण चिन्ह। ये है अनवी राठौर, प्रिया अम्मे की बेटी और पूरे घर वालों की लाडली। अनवी जिद करते हुए, मोम ठीक ठीक बोलो ना, मासी कब तक वापस आएगी अपनी ट्रिप से? उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से अंकित अनवी को गोद में उठाते हुए, क्या बात है सिंड्रेला, आप इतनी उदास क्यों हो? मैं मम्मा से पूछ रही हूँ मासी कब तक आएगी, लेकिन वो बता ही नहीं रही। मुझे उनकी याद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। बेटू हम सब है ना आपके साथ?
उद्धरण चिन्ह। पर मुझे मासी और उन दोनों शैतान की याद आ रही है। उनके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। अन्वी मासूमियत से बोली, जिस पर प्रिया कमर पर हाथ रखते हुए, जब तुम्हारे साथ होते हैं तो हमेशा लड़ती रहती हूँ, अभी नहीं है तो याद आ रही है। वाह भाई, कमाल है। उद्धरण चिन्ह। अन्वी का मुंह बन गया। तभी एक 4 साल का बच्चा दौड़ते हुए उनके पास आया। दीदू, जल्दी चलिए, टीवी पर मासी आ रही है। उद्धरण चिन्ह। सच में, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? उद्धरण चिन्ह। नहीं दीदू, आप जल्दी चलिए। उद्धरण चिन्ह। ये लड़का है अक्षित राठौर, अंकित मुस्कान का बेबी। अन्वी अक्षित के साथ लिविंग एरिया में आई, जहां वैभव जी गोद में छोटे से बच्चे को लेकर बैठे थे। उन्हीं के बगल में साधना जी और सिंगल सोफे पर दादाजी बैठे टीवी पर न्यूज देख रहे थे, जहां पेरिस में आव्या को बेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ ईयर का अवार्ड दिया जा रहा था। जैसे ही अवार्ड उसे मिला, यहाँ अन्वी और अक्षित ने तालियां बजा दिए। उन्हीं का देखा देखी वैभव जी की गोद में बैठा वो छोटा बच्चा भी। तभी अमय ऑफिस से लौटा और वो बच्चा उसकी ओर अपनी बाहें फैला देता है। लो भाई, ये तुम्हारे आने ही का वेट कर रहा था, जल्दी से गोद में ले लो। उद्धरण चिन्ह। अमय ने मुस्कुराकर उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। ये है अमय और प्रिया का दूसरा बच्चा, ईशान राठौर। तभी मुस्कान भी लक्षित को आवाजें देते हुए नीचे आई। अंकित तुरंत उसके पास आया। तुम्हें नीचे आने को किसने का कहा था? पता है ना, इसी हालत में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। असल में मुक्कू 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। अंकित मेकअप से ऊपर ही थी, अकेले में बोर हो रही थी इसीलिए चली आई। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है, बैठो अब यहाँ। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने उसे लाकर सोफे पर बैठा दिया। दादाजी ने एक बार अपने पूरे परिवार को देखा और फिर मुस्कुराकर, आज मेरा पूरा परिवार साथ है, सिर्फ अभय और उसकी फैमिली की कमी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। डेड, वो भी तो अपनी फैमिली के साथ ही है, आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही वो लोग आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी ओर पेरिस अवार्ड फंक्शन। ये फंक्शन पेरिस के एक 7 स्टार होटल में रखा गया था। अवार्ड सेरेमनी के बाद वही पार्टी थी, जहां सभी बिजनेसमैन मौजूद थे। अव्या भी कुछ बिजनेस पर्सन के साथ घेरी खड़ी थी। व्हाइट पार्टी वेयर गाउन, खुले बाल, गले में पिंक रूबी पेंडेंट, हाथ में अभय का पहनाया ब्रेसलेट। अव्या बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। एक बिजनेसमैन अव्या से हाथ मिलाते हुए, हेलो मिस दीवान, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ ग्रेट सक्सेस। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुराकर, थैंक यू मिस्टर बलराज। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर बलराज आगे बात बढ़ाकर, एक बड़ी बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ आप काफी खूबसूरत भी है मिस दीवान। अव्या कोई जवाब देती तभी 2 बच्चे, जिनकी उम्र यही कोई 2 साल की होंगी, मम्मा बोल दौड़ते हुए आए और सीधे अव्या के पैरों से लिपट गए। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। अव्या ने दोनों को गोद में उठा लिया और एक एक कर दोनों के गालों को चूम लिया। मिस्टर बलराज हैरानी से, मिस दीवान ये, मम्मा। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुरा के, मिस्टर बलराज मिट माय किड्स, आद्विक राठौर एंड आरुष राठौर। उद्धरण चिन्ह। ये दोनों बच्चे अभय और आव्या की जुड़वा संतान है, बिल्कुल अपने डेड जैसे। मिस्टर बलराज अभी भी कुछ हैरान थे। वो कुछ और सवाल करते इतने में पीछे से अभय हाजिर हो गया, जिसने एक हाथ से अव्या की कमर होल्ड करी तो दूसरे को मिस्टर बलराज की ओर बढ़ाते हुए, मिस्टर बलराज मेरी वाइफ और बच्चों से तो आप मिल चुके, मुझसे मिलना पसंद नहीं करेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय की वाइफ है, ये जानकर सभी को दूसरा झटका लगा। सब मानते थे अव्या सिंगल है, क्योंकि उसकी शादी की खबर अब तक सीक्रेट थी, पर जब सबके सामने आई तो हंगामा मच गया। पूरी मीडिया अभय की फैमिली पिक निकालने लगी, तो वही अभय अव्या की आंखों में देख मुस्कुरा दिया। दूसरे सीन में बीच साइड, अव्या अभय के सीने पर सिर रखे बैठी थी, सामने उनके अंश रेत में बैठे खेल रहे थे। आव्या मुस्कुराकर, अभय इन दोनों के आने से हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत हो गई ना। उद्धरण चिन्ह। हम बहुत खूबसूरत। उद्धरण चिन्ह। आप जानते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी ऐसी भी होगी। जब मैं बिल्डिंग से गिरी थी तब लगा था सब कुछ खत्म हो गया, मैं अब कुछ सुधार नहीं सकती, पर शिव जी ने मुझे सेकेंड चांस दिया अपनी गलतियों को सुधारने का। कहते हुए अव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने रेबिर्थ को लेकर अभय को सब कुछ बता दिया, जिस पर अभय ने यकीन भी किया, क्योंकि अव्या ऐसा मजाक उससे कभी नहीं करती थी जहां दोनों की इमोशंस शामिल हो। अभय उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर अंगूठे से आंसू पोंछते हुए
उन सारी कड़वी यादों को भूल जाओ। याद रखो तो सिर्फ मैं तुम, हमारा ये छोटा सा परिवार और हमारी बेइंतहा मोहब्बत। उद्धरण चिन्ह, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह, इतना कि जब हम बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी ये वैसा ही रहेगा जैसे 10 साल पहले पहली नजर में हुआ था। उद्धरण चिन्ह, तुम रहने दीजिए, अभी बोल रहे हैं। वक्त के साथ जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब कहना, अव्या मुझे अभी तुमसे उतना ही प्यार है जितना 40 साल पहले था। उद्धरण चिन्ह, अव्या के मुंह बनाने पर अभय खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। हाँ, तब भी मैं ऐसा ही कहूंगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत काफी मुसीबतों के बाद मुकम्मल हुई है, जो आसानी से तो कभी कम नहीं वाली। उद्धरण चिन्ह, आव्या मुस्कुरा दी। आई लव यू अभय। उद्धरण चिन्ह, आई लव यू टू माई लिटिल। उद्धरण चिन्ह, कहते हुए अभय अव्या को किस करने लगा। यहाँ उनके दोनों बच्चे ये सीन देख खुशी से इनके इर्द गिर्द घूमने लगे। अभय आव्या अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे। उन्हें खुश देख अविनाश जी और पलक जी भी। अक्षय की डेथ के बाद सुधा और मिस्टर कपूर काफी टूट चुके थे। चाहे जैसी भी हो लेकिन थी तो वो उनकी औलाद ही। माहिरा का ब्याह करवाकर दोनों मन की शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। मीरा ने जब अपना बच्चा खोया कुछ दिन बाद वो भी मर गई, क्योंकि जहर उसकी बॉडी में भी पहल चुका था। जब तक किसी को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। लालच, जलन, नफरत ने आज उन्हें मौत के मुंह में धकेल कर ही दम लिया। इसी के साथ दोस्तों हमारी स्टोरी का यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होता है। और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई रोमांस से भरी लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आपके इतने प्यार के लिए हमारी तरफ से आपको धन्यवाद।